होंडा की मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट होंडा HRV EHEV जो गाड़ी है वो यहाँ पे लेके आ गया हूँ। रेडार भी यहाँ पे आ गया है और होंडा सेंस भी जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर जो स्पेयर व्हील ना होने की वजह से यहाँ पे आपको जो है वो एयर पंप भी जो है वो इसके अंदर कंपनी की जानिब से मिल जाएगा। एडैस के फीचर्स भी आपके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आ जाते हैं जो कि आपकी पुरानी HRV के अंदर नहीं मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और आपका मेज़बान महरान नासिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो प्रोडक्ट लेके हाजिर हो चुका है। और आप ये देख भी रहे हैं कि किसी छुपी हुई जगह से मैं आपके लिए ये होंडा की मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट होंडा HRV EHEV जो गाड़ी है वो यहाँ पे लेके आ गया हूँ। और इसका आज हम आपको एक्सक्लूसिवली फर्स्ट लुक रिव्यू जो है वो भी वाइज व्हील की स्क्रीन के ऊपर देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये तो जरूर बताएंगे कि HRV में क्या क्या फीचर्स है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली भी बताएंगे कि जो पुरानी बेसिक वेरिएंट था और ये HE वेरिएंट है इसके अंदर क्या जो है वो चेंजिंग आएंगे। तो अगर हम यहीं पे बात कर लेते तो सबसे पहले इसके अंदर 1.5 लीटर जो है वो हाइब्रिड इंजन मौजूद है। और अगर इसकी हम हॉर्स पावर की बात कर ली जाए तो ये 131 PS हॉर्स पावर जनरेट करता है। और अगर इससे हम इसके टॉर्क की बात कर लें तो ये 253 न्यूटन मीटर के करीब जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसके हुड के नीचे यकीनन मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक कलर जो है वो देखने में नजर आता है। और इसके होंडा के बैच के भी राउंड आप देखेंगे तो आपको एक ब्लू कलर की जो है वो शेड नजर आ रही होगी। एक ब्लू कलर की स्ट्रिप है जो कि अगेन हाइब्रिड की जो है वो एक निशानी। और इसी तरह से इसकी ग्रिल जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसकी फ्रंट लाइट है, DRLs हैं। इसी तरह से इसके अंदर जो है ऑटो एडजस्टेबल जो है वो प्रोजेक्टेड लैंप यहाँ पे मौजूद है। नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे फोक लैंप भी मौजूद है। और उसके ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक कलर जो है वो देखने में मिल रहा है। एंड इसकी जो ग्रिल है नीचे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत किस्म की जो है वो ग्रिल भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे फिर आते हैं तो हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ जो है वो क्रोम के अंदर जो है वो यहाँ पे फिनिशिंग देखने को मिल रही है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। अब आते हैं अगर इसकी साइड प्रोफाइल की जानिब चलते हैं तो साइड प्रोफाइल के ऊपर भी जाने से पहले एक और बड़ी स्पेशल चीज जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर जो है रेडार भी यहाँ पे आ गया है और होंडा सेंस भी जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और ये सिर्फ और सिर्फ होंडा की टॉप ऑफ द लाइन RS टर्बो सिविक के अंदर जो है ये फीचर देखने को मिल रहा था, लेकिन ये फीचर अब होंडा HRV HEV के अंदर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी देखने को मिल जाते हैं बॉडी कलर के अंदर। एंड साथ में इसके ब्लैक के कॉम्बिनेशन है। साइड पे सिग्नल भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। फ्रंट पे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको वही एक पियानो ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप है वो चलती हुई दिखाई देती है। और बॉडी कलर के साथ साथ आपको यहाँ पे ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी जो है वो देखने को मिला है। अगर हम इसके फ्रंट व्हील की जानिब आते हैं तो इसके अंदर जो रिम है वो भी 18 इंच का रिम है। और रिम की अगर आप शेप देखें तो डुअल टोन के अंदर है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगेन जिस तरह आप अगर देखें तो जो जापानी वीजल आती है, जैपनीज वीजल के अंदर भी आपको इसी तरह के रिम जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड अगेन बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे बॉडी कलर के साथ ही यहाँ नीचे आपको ब्लैक कलर के अंदर जो है वो प्लास्टिक के कनार्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि इसकी जो है वो एक SUV वाली लुक जो है वो बनाते हैं। और ये कनार्ड जो है वो एंड टू एंड गाड़ी के साथ पीछे तक भी चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे भी एक बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो करेक्टर लाइन जो है वो थ्रू एंड तक चलती हुई दिखाई देगी। और इसी तरह से अगर आप नीचे आएंगे तो आपको डोर्स के ऊपर भी एक सॉर्ट ऑफ की एक करेक्टर लाइन देखने को मिलेगी। गाड़ी गंदी जरूर है लेकिन वो इसलिए है कि आज बारिश का मौसम है और हम बारिश के मौसम में भी आपके लिए जो है वो एक बहुत अच्छा सा रिव्यू लेके आए। अगर साथ साथ यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है आपका फ्यूल टैंक के लिए जो है वो यहाँ पे जगह मिल जाती है और आप यहाँ से जो है इसको फ्यूल टैंक को करवा सकते हैं। इसी तरह से पीछे आएंगे तो पीछे एक अजीब ही एक नई दुनिया आपको देखने को मिलेगी। यानी सबसे पहले आपको अगर ऊपर दिखा दे तो शॉक फिन एंटीना है, रेयर स्पॉइलर है, हाई माउंट ब्रेक लैंप है, वाइपर है, होंडा की ब्रांडिंग है। लेकिन जो इसकी लाइट्स हैं वो काफ़ी चेंज लग रही हैं पुरानी HRV के सर ये मुकाबले में। अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी स्लीक लाइट्स जो हैं वो देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंड वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। एंड साइड पे आपको जो है नीचे फिर इंडिकेटर मिल जाएंगे। HRV की ब्रांडिंग है और दूसरी जानब EHEV की ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड नीचे आएंगे तो आपको जो है बम्पर मिल जाएगा। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रही है वो यहाँ पे पार्किंग सेंसर जो है वो नहीं है। ऑल्दो रेडार सिस्टम तो दे दिया लेकिन पार्किंग सिस्टम जो है वो फिर भी आपको जो है ना पार्क करने में काफ़ी ज़्यादा मदद देता है। आपको रेयर कैमरा मिल जाता है,
और इसी तरह से अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो वो भी ऑटो पावर्ड जो है इसकी बूट स्पेस है। तो अगर हम इसको यूं इस तरह से ओपन करते हैं तो ये इस तरह से एंड तक जो है वो ओपन भी हो जाती है। अब आते हैं इसकी, अगर बूट स्पेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी जो है वो लगेज की स्पेस भी देखने को मिल रही है, यानी आप अच्छा खासा यहाँ पे जो है अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको जो है एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिल जाता है। एंड इसी तरह से अगर आप इस साइड पे आएंगे तो आपको दोनों साइड पे लैंप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्पेयर व्हील ना होने की वजह से यहाँ पे आपको जो है वो एयर पंप भी जो है वो इसके अंदर कंपनी की जानिब से मिल जाएगा। यानी अब आपके पास जो है वो एक स्पेयर व्हील नहीं है तो आपको इसी के साथ जो है वो काम चलाना पड़ेगा। सो अगेन अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इसकी जो रेयर सीट्स हैं वो भी फोल्डेबल हैं, यानी आप उसको अगर फोल्ड कर लेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी खासी मज़ीद स्पेस जो है वो यहाँ पे बन सकती है। और आप ये देखेंगे इसके अंदर जो है वो ईजिली मैं लेट भी सकता हूँ और अच्छा खासा है। यानी गाड़ी आपको पता है कि HRV अगर आप पहले भी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही होती हैं। अब आपको अगर हम गाड़ी का यकीनन इसकी जो पावर टेल गेट है इसको हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, तो यानी इसको प्रेस करने के बाद ये इसी तरह से जो है वो नीचे डाउन भी चली जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे आपको जो है इसके इंटीरियर की जानब लेके चलते हैं, इसका अंदर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो की है वो मेरे पास है और इसके अंदर जो है वो एक स्मार्टलेस यानी कीलेस एंट्री भी यहाँ पे मौजूद है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो हम जो है इस तरह से इसको लॉक कर लेते हैं। रिट्रैक्टेबल मिरर है और यहाँ पे करने से ये इस तरह से हो भी जाए, आपको गाड़ी अनलॉक भी हो जाएगी। देन आप जब गाड़ी के अंदर जाते हैं तो अगेन वही आपको एक सिंथेटिक लेदर के अंदर जो है वो ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलेगा और पुरानी HRV की तरह ही आपको यहाँ पे इसका जो है वो डोर साइड भी देखने को मिलेगी। यानी वही तमाम विंडोज़ के कंट्रोल हैं, मिरर को कंट्रोल करने के लिए हैं। यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ लेदर के अंदर जो है ब्लैक स्टिचिंग देखने को मिल रही है। पियानो ब्लैक की एक स्ट्रिप है, उसके ऊपर क्रोम की एक स्ट्रिप है। क्रोम के अंदर ही आपको डोर हैंडल भी मिल रहा है। नीचे एक छोटा सा आपको जो है कंपार्टमेंट भी देखने को मिल रहा है, यानी जहाँ पे आप जो है अपना एक बोतल रख सकते हैं, कप रख सकते हैं। तो ये भी एक स्पेस जो है वो अच्छी खासी आपको यहाँ पे मिल रही है। अब अगर इसके इस साइड पे आते हैं तो फिर एक अगेन अगर आप पुरानी HRV देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो तीनों चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई बटन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप अपने हेडलाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, आप ट्रैक्शन को कर सकते हैं, आप बूट स्पेस को ओपन भी यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको यहाँ आपके पास यहाँ पे एक बटन मौजूद है। एंड अगेन अगर इसके ओवरऑल हम डैशबोर्ड की बात करते हैं तो वो आपको लेदर के अंदर जो है ना एक प्रीमियम वाइब जो है वो यहाँ पे देता हुआ दिखाई देगा। अगेन यहाँ पे आपके पास जो है वो कंट्रोल तो आपके लिए जिस तरह से आप उसको कंट्रोल करते थे वो है। एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि रडार सिस्टम के तो आपको यहाँ पे मिल गया और यानी ADAS के फीचर्स भी आपके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आ जाते हैं, जो कि आपकी पुरानी HRV के अंदर नहीं मौजूद थे। तो आपके पास यहाँ पे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी जो है वो भी आ जाता है। एंड अगेन ये जो है वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जिसको आप जो है वो मोटरवे या हाईवेज के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक और बड़ी अच्छी खूबसूरत चीज़ है कि इसके साथ साथ यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यानी आप देखें यहाँ पे आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी मौजूद हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा फीचर है। राइट साइड पे आपके पास पावर्ड का बटन है और लेफ्ट साइड पे आप क्रूज को जो है वो एडजस्ट करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे एक जो है वो बटन यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसको, तो अगर इसको पुश स्टार्ट के साथ हम स्टार्ट करें तो अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह का जो है वेलकम करेगी और इसकी जो है बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है आपके पास जो है एक मीटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगेन आप इसको जो है यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसके अंदर जो है आप इस वक्त देखें तो ये पार्किंग मोड के अंदर है और ये साथ ही आपको सीट बेल्ट लगाने का भी कह देता है। फ्यूल की ब्रैकेट बताएगा कि यहाँ पे फ्यूल कितना है। इस तरह हेडलाइट्स इसकी ऑन है तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आपके पास जो है नीचे ये आपको इस वक्त बता रहा है कि कौन सी सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगी और वहाँ पे बंदा ज़रूर बैठा हुआ है। सो इसी तरह इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं और उनको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो एक्सप्लोर करते रहेंगे। और इस तरह से अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ पे इसकी एवरेज बताना शुरू कर देगा। एंड प्लस इसके अंदर जो है वो आप इसकी
एवरेज को जो है वो कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, एंड वो सारी चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पे बता रहा है। फिर आप इसके अंदर जो है आपके पास स्पीड है, टाइम है, ब्रेक लाइट की डिस्प्ले को आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, सीट बेल्ट आएगा, सेफ्टी सपोर्ट आ जाएगी, इसकी डिफरेंट सेटिंग्स को जो है आप यहाँ से भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप ये देखें तो आपको लेफ्ट साइड पे दो चीज़ें जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी, तो आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है फीचर्स को भी कर सकते हैं। इसके अंदर जब हम यहाँ पे एंटर होते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का हमें मल्टीमीडिया डिस्प्ले भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप एप्पल कारप्ले और वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आपको यकीनन देखने को मिलेंगी। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसका टच भी जो है वो अच्छा खासा आपको जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है। इस तरह से अगर हम कैमरा की बात करें तो ये हमें जो है वो रेयर कैमरा का जो है व्यू भी यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। एंड इसी तरह से ये मैं फ्रंट कैमरे को भी जो है वो मुझे यहाँ से रडार के ज़रिए जो है वो ये दिखा रहा है। और इसी तरह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, उनको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक्सप्लोर करने निकलेंगे तो आप यहाँ से इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारे पास कस्टमाइजेशन के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी इसके अंदर डिफरेंट वॉलपेपर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जिस तरह आपको पिछली में भी मिल जाती थी। फिर यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है जो कि आपको पिछली HRV में भी देखने को मिलता था। प्लस आपके पास जो है वो गियर नॉब है, तो यहाँ पे आपको जो है वो यानी एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो पियानो ब्लैक एंड प्लस क्रोम की जो है वो देखने को मिल रहा है और लेदर स्टिचिंग के अंदर है। फिर यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। अगेन इसके अंदर कुछ ड्राइव मूड्स का भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, यानी लास्ट टाइम उसके अंदर इस तरह से यहाँ पे जो है वो ड्राइव मूड का जो ऑप्शन नहीं था। तो अगर आप इसको देखें तो इसके 3 मूड है, यानी एक इको मूड है, इसी तरह से इसके अंदर नॉर्मल मोड है और स्पोर्ट्स मोड है। जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड के अंदर आते हैं तो आपकी जो मीटर इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जो है वो चीज़ें भी बदल जाती हैं। इसी तरह से नॉर्मल पे आएंगे तो वो इसको ग्रीन कर देगा, एंड इको पे भी आएंगे तो आप वो इसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा ग्रीन कर देगा। तो ये इस तरह से इससे और रेड इसमें स्पोर्ट में कर देगा। तो ये भी एक इसके अंदर फीचर है। आपके पास जो हेजल लाइट है उसके लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लस इसके अंदर जो है वो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी है, आप उसको भी जो है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो आपको सेंटर कंसोल भी मिल जाता है, और इसके अंदर भी अगर आप अपनी की को रखें तो वो भी यहाँ पे चार्ज होना शुरू हो जाएगी। एंड अगेन डैशबोर्ड के ऊपर अगर हम ज़्यादा देखें तो हमें पियानो ब्लैक कलर का ही मिल जाएगा, और यहाँ पे भी एक छोटी सी आपको जो है वो बॉक्स मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो एक ग्लव बॉक्स भी मिलेगा, और वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप अगर देखें तो एक अच्छा है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ जो है, इसकी जो सीट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल है। लेकिन एक चीज़ इसमें यही है कि इसमें जो एडजस्टेबल है सीट्स नहीं है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, आपने इसको मैनुअली जो है वो आपने मैनुअली ही इसकी सीट को जो है वो आप आगे पीछे कर सकते हैं। लाइक यूँ करें, और ये जो वो वाला सिलसिला है ना वो होता है, लाइक ऐसे करेंगे तो ये। लेकिन ये कि ये सीट्स वही वाला हिसाब है जो आप एक नॉर्मल, तो लोग अक्सर कहते हैं कि यार ये होंडा की गाड़ियों में इलेक्ट्रिक सीट्स क्यों नहीं आती है, ये वाले रोले क्यों चलते रहते हैं। फिर एक चीज़ ये कि इसके अंदर जो है हमें वैनिटी मिरर के साथ यहाँ पे लाइट नहीं में देखने को मिलेगी। एंड एक और बहुत ज़्यादा चीज़ मिसिंग है कि इसके अंदर जो है वो सन रूफ नहीं है, पैनोरामिक रूफ नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ये इसको आपको जो है वो रूफ लाइनर ही देखने को मिलेगा। और ये मेरे ख्याल में एक और चीज़ ऐड होनी चाहिए थी। एंड ये फीचर जो है, ये जब गाड़ी आई थी तो ये ऑलरेडी ये गाड़ी डिमांड करती थी कि उसके साथ ये फीचर्स होने चाहिए। एंड मैं तो उसको एक सॉर्ट ऑफ विजल की तरह देख रहा हूँ कि यानी ये वेजल वाले जो है इसके अंदर मुझे जो है ना फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम जिस तरह ड्राइव मोड की बात कर रहे थे तो यहाँ पे अगर साथ ही आप देखें तो आपके पास हिल असिस्ट है, ब्रेक होल्ड है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब अगर हम इसकी रेयर प्रोफाइल की जानब जाते हैं और रेयर प्रोफाइल पे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं रेयर प्रोफाइल में तो आपको यहाँ पे भी जो है उसी तरह से एक बॉटल के लिए स्पेस जो है वो ऊपर मिल जाएगी। नीचे आपको स्पीकर्स हैं और वही आपके पास डोर को और वो आपके पास डोर के साथ साथ यहाँ पे वही एक क्रोम का पैनल और पियानो ब्लैक है। इस तरह से पीछे आपको जो है वो 2 AC की वेंट्स मिल जाएंगी, और नीचे आपको 2 चार्जिंग की कनेक्टिविटी के लिए भी मिल जाएंगी, और एक छोटी सी बिन भी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ISO फिक्स भी आप यानी इसके साथ कर सकते हैं, यानी आप बच्चे का कोट शोट है। इसी तरह से जो रेयर सीट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसके अंदर भी आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप अगर रेयर सीट की बात करें तो ये बहुत ही एक आप समझ सकते हैं कि अगर 4 लोग इसमें बैठते हैं तो बहुत कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। अगर सेंटर में रेयर प्रोफाइल के ऊपर यानी रेयर पैसेंजर को बैठाना चाहें तो वहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा सा एक इशू ज़रूर आएगा। लेकिन यह है कि इसकी जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं और ख़ूबसूरत हैं।
अगेन इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसकी एयर बैग भी जो है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। और अब अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो जो पुरानी बेसिक HRV है वो आपको तकरीबन 7.5 मिलियन के करीब जो है वो मिल जाती है। लेकिन जो ये है, ये जो है इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड हैं। और जैसा मैं आपको इसकी लाइट की बात कर रहा था कि एक तो इसकी लाइट्स को थोड़ा सा स्लीक कर दिया गया है एंड प्लस ये आपकी बूट स्पेस को कंटिन्यू करती हुई लाइट है जो कि थोड़ी सी यूनिक एंड डिफरेंट और खूबसूरत भी लगती है। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो जो इसकी प्राइस है वो आपको 9.1 मिलियन यानी 91 लाख के करीब जो है ये गाड़ी आपको मिल सकती है। और ये अभी इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है, प्री लॉन्च है, अभी लॉन्च के ऊपर देखेंगे ये जब गाड़ी लॉन्च होगी तो तब इसकी क्या प्राइस आती है। लेकिन अभी इसकी प्राइस जो एक्सपेक्टेड है वो 9.1 मिलियन के करीब है। ये इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अवेटेड भी थी, यानी लोगों का बहुत ज़्यादा इसके बारे में रुझान भी था कि कब आ रही है कब आ रही है। तो आज हमने आपको उसके अंदर जो है बताया कि इसका फर्स्ट लुक रिव्यू कैसा है और इसके अंदर क्या क्या फीचर जो हैं वो होंडा ने दिए हैं। और ये HRV HEV है जो कि हाइब्रिड व्हीकल है। सो आपको आज का ये रिव्यू किस तरह का लगा, अपनी राय लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। जाने से पहले हमारे तमाम चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा।